हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एमके मैथ क्लासेज में। आज हम पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन चैप्टर। और आज हम लोग पढ़ेंगे 9 से लेकर 11 तक क्वेश्चन। इसके पहले वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेकर 8 तक सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हमने दिया है। और जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एमके मैथ क्लासेज को आपको पूरा फुल सोल्यूशन मिलने वाला है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 9 3x प्लस 5 अपान में एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस में 1। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसको आप लेट कर लो इंटीग्रेशन के फॉर्म में। क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस में 5 अपान में एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसको, अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस में 5 अपान में एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx। उसके बाद क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे ताकि ये छोटा हो जाए, और उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस में 5 अपान में, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या होगा x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन कर लो x माइनस 1 इंटू में क्या होगा dx। फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 3x प्लस में 5 अपान में x माइनस 1 कॉमन कर देंगे, यहां पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी हम लोग तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस में 5 अपान में x माइनस 1। जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को जब तोड़ेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। जब इनको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, एक स्टेप और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 2 टाइम्स दिया है, तो आप इसको क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। तो 3x प्लस 5 इनको पहले लिख लो x प्लस 1 को, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए इंटू में dx। ठीक, लिखने के बाद अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, 3x प्लस में 5 अपान में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बेसिक बहुत सारी वीडियो बनाया था, इस पे हमने बहुत सारे इसमें फॉर्मूले भी बताए थे कि अगर इस तरह के कंडीशन में क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, इस तरह के फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे तोड़ना है, क्योंकि आपको उसको याद रखना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर इस तरह के फॉर्म में आएगा तो आप पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करते हो, ए अपान में एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इस पे स्क्वायर नहीं लगा था, इसलिए हमने ए अपान एक्स प्लस 1 ये अपने तरफ से कॉन्स्टेंट लेंगे, और प्लस में बी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो फिर हमने कॉन्स्टेंट ले लिया b अपान में x माइनस 1, फिर यहाँ पे c अपान में x माइनस 1। अगर इस तरह के कंडीशन में आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे और हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, इधर के टर्म को हम लोग जैसा दिया है वैसे ही उतार लेंगे। 3x प्लस 5 अपान 3x प्लस 5 अपान में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a लिख लेते हैं, जिसके नीचे जो टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई उस टर्म में नहीं करते हैं, बाकी के जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, b इंटू में x प्लस इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे c है,
सी के नीचे क्या है, सी के नीचे x माइनस वन है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी के टर्मों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस वन। ये तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन है, आपको जानना चाहिए कि ये कैसे टूटता है, कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, 3x प्लस फाइव अपान में x प्लस वन और x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, a इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर, b इंटू में x माइनस वन। देखो ये सेम सेम है टर्म, तो कैंसिल हो जाएगा, आप इसको भी हटा लो, आप कैंसिल कर लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3x प्लस फाइव इंटू में a इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर, b इंटू में x माइनस वन और x प्लस वन, और प्लस में c इंटू में x प्लस वन। ठीक है, आप इसको इक्वेशन वन बना लो। ठीक है, इसको जब इक्वेशन वन बना लोगे तो आपको दिख रहा होगा, देखिए जो पार्शियल फ्रैक्शन जहां से ब्रेक किया हो ना वहां पे चलिए, a के नीचे क्या x प्लस वन का फंक्शन है, तो आपको a का वैल्यू चाहिए तो x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तभी a का वैल्यू आ पाएगा आपके पास। इसको पुट कर लीजिए, पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू क्या होगा माइनस वन। अब इसको क्या कर लो, आप माइनस वन को इक्वेशन वन में पुट कर लो। ठीक है, आप रख लो पुट इन इक्वेशन वन, आपको इक्वेशन वन में रखना पड़ेगा। तो जब इसको आप x की जगह पे रखोगे, 3 इंटू माइनस वन प्लस में 5, a इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ माइनस वन रखोगे जीरो हो जाएगा, बाकी के टर्म ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, यहाँ रखोगे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा माइनस थ्री प्लस में 5, माइनस वन को ऐड करोगे माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, माइनस थ्री प्लस फाइव को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4a आएगा। 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 2 अपान में 4, और जब इनको डिवाइड कर लोगे तो 1 अपान 2, यानी a का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 1 अपान में 2। ठीक है, a का वैल्यू हमारे पास आएगा 1 अपान 2। अगला टर्म सॉल्व करते हैं, देखिए तो अब हम लोग सेकेंड वाले यानी सेकेंड कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, b का निकालेंगे। b के नीचे क्या है x माइनस वन, तो आप x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं, आपको पुट करना पड़ेगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन। अब इसको इक्वेशन वन में रखिए, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में रखना है। जब x का मान इक्वेशन वन में रखोगे तो क्या होगा, 3 इंटू वन, जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रखना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इंटू में वन प्लस में 5, यहाँ पे वन रखोगे जीरो हो जाएगा, यहाँ वन रखोगे, देखिए यहाँ भी वन रखोगे जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ वन रखोगे तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, जब आप यहाँ वन रखोगे जीरो, प्लस वन रखोगे माइनस वन, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वन रखोगे माइनस जीरो होगा, यहाँ पे प्लस वन रखोगे क्या होगा, प्लस वन क्या हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस वन लिख सकते हैं कि स्टेप। यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस में 5 और इक्वल टू यहाँ पे 2c हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 8 2c और डिवाइड करेंगे, c का मान कितना होगा 4, यानी c का वैल्यू आ गया 4। लेकिन आप ना b का वैल्यू नहीं बता पाओगे इस लॉजिक से, उसके लिए हमें करना पड़ेगा जो बेसिक मेथड है उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, फिर हम लोग इक्वेशन वन से चलते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन है वन है क्या, इसको सॉल्व करते चलेंगे। देखिए 3x प्लस फाइव है ना, 3x प्लस फाइव लिख लेते हैं, 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं। ठीक है, a इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, इसको तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x और प्लस में b है, b लिख देंगे, और क्या होगा x स्क्वायर माइनस वन। देखिए तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी x स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। यहाँ पे क्या है c इंटू एक्स प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cx प्लस c हो जाएगा। फिर आप एक स्टेप और सॉल्व कर दो, 3x प्लस फाइव, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे ax स्क्वायर प्लस a माइनस में 2x, इसमें मल्टीप्लाई करोगे bx स्क्वायर माइनस b और प्लस में cx प्लस c। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो x स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक पास करेंगे, जिसपे जो x है x वाला टर्म है उसको एक पास करेंगे, जिसमें कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है उसको एक पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या 3x प्लस में 5 इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, एक ax स्क्वायर और bx स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लीजिए। तो आप साथ साथ में उसको कॉमन भी करना पड़ेगा, a प्लस बी और इंटू में x स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस 2x है, यहाँ पे प्लस cx है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। इसमें साथ में हम लोग x में x कॉमन भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस में 2a प्लस में x प्लस में c और इंटू में x।
ठीक है। और क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है, a और माइनस बी और प्लस में c है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, a माइनस बी और प्लस में c। ठीक है, इन टर्म को हमने एक साथ ले लिया, यानी a ले लिया, माइनस बी ले लिया और प्लस c एक साथ ले लिया। अब देखो तो कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग कर दो। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर देखो, एक्स स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो क्या करोगे, a प्लस बी इक्वल टू 0। 2a प्लस सी को इधर x वाले टर्म से x वाले टर्म से कंपेयर करोगे, 2a प्लस सी इक्वल टू 3। और a माइनस बी प्लस सी को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा। और आपके पास ऑलरेडी a का वैल्यू पता है। ठीक है, आपके पास a का वैल्यू ऑलरेडी पता है, a इक्वल टू क्या दिया, 1/2। इस 1/2 को आप यहां पुट कर लो, b का वैल्यू पता चल जाएगा, पुट कर लीजिए। a इक्वल टू 1/2, इसमें रखोगे 1/2 प्लस में b इक्वल टू 0, और b का वैल्यू क्या हो गया, -1/2। आपको केवल b का वैल्यू चाहिए था, c और a का निकल चुका है, देखिए c का यहाँ पे आया है। अब हमें दिक्कत ये है ना कि हमें चेक भी करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो b a c का वैल्यू आया है क्या सही आया है कि नहीं आया है। मान लो यहाँ पे a का वैल्यू 1/2 आ गया, यहाँ c का वैल्यू 4 आ गया। अब हम ना एक ऐसी इक्वेशन में रखेंगे जो तीनों तीनों हो और उसमें रखें तो दोनों तरफ इक्वल आ जाए। जैसे कि इसमें रख के देख लो, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि क्या हमारा जो वैल्यू आया है सही आया है कि गलत आया है। इसमें रख के देखो, आपको चेक नहीं करना, मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, 4 है कि 1/2 है, चलो 1/2 यहाँ रख दे। बी का वैल्यू क्या है, हाँ -1/2, -1/2 रखोगे तो +1/2। और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 4 है तो आप वहां 4 रख दोगे तो क्या आएगा, देखो तो 2/2 हो जाएगा, +4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 5। इसको ऐड करोगे तो कितना है, 5 इक्वल टू 5 दोनों तरफ आ गया, यानी हमारा जो वैल्यू आया है सही आया है। ठीक है, चलो इसको हटा दो आप। अब हटाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, जो आप इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में, जो इंटीग्रेशन आप स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे थे ना, अब दोबारा उस इंटीग्रेशन को यहाँ लिखना पड़ेगा। हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे 3x + 5 अपान में x + 1 इंटू में x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपान में x + 1 और इंटू में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, तो कैसे इसको लिखा था, a अपान में लिखा था x + 1, b अपान में x - 1 और c अपान में x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में हम लगा देते हैं dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो जब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन इनका यूज करेंगे तो क्या आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपान में x + 1 इंटू में dx। यहाँ पे क्या आएगा, b अपान में x - 1 और इंटू में dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ c अपान में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। i इक्वल टू a का वैल्यू क्या आया था, 1/2 आया था, आप देख सकते हो, और b का वैल्यू क्या आया था, -1/2 आया था। ठीक है, और c का वैल्यू हमारे पास 4 आया था, यहाँ लिख लो 4 x - 1 इंटू dx। ठीक है, और देखो क्वेश्चन कितना आसान आ गया, यानी हमने पार्शियल फ्रैक्शन का जब यूज किया तो हमारा जो क्वेश्चन है एकदम इजी हो गया। इनका इंटीग्रेशन सभी को पता है, 1/2 को आगे लिख लेंगे और 1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x + 1 -1/2 को आगे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन यानी 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log में क्या हो जाएगा, x - 1। और इनका भी आपको लॉग में ही करना पड़ेगा, इन सबका इंटीग्रेशन लॉग में होता है प्लस में सी। या तो आप लॉग को सॉल्व भी कर सकते हो या तो रहने दो, यही छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग कौन सा सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व किए हैं। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा सॉल्व किए हैं, 9। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। 10 है क्या आपके पास, हमारा जो क्वेश्चन है 10 ले लेते हैं दोबारा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या आपके पास, थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जूमिंग हो गया है। ठीक है, इसको यहाँ लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
2x माइनस थ्री अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान में 2x माइनस थ्री अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटू में 2x प्लस थ्री। आपको ये क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे आई के साथ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस थ्री अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटू में 2x प्लस में थ्री इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन आया था, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के उसको तोड़ दिया था। इसमें भी आपको तोड़ना पड़ेगा। 2x माइनस में थ्री अपान में x माइनस वन और x प्लस वन, यहाँ पे क्या है 2x प्लस थ्री है। ठीक है, इंटू में क्या है dx। अब हम लोग जब इतना लिख लेंगे, जब इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस थ्री अपान में x माइनस वन एक्स प्लस वन और इंटू में 2x प्लस वन 2x प्लस थ्री इंटू में dx जब लिख लेंगे, तब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे होता है देख लीजिए तो। ठीक है, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने का आपको तरीका मैं बता चुका हूं, स्टार्टिंग में ही बेसिक वीडियो हमने बनाया था, उसमें ही हमने बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। x माइनस वन और x प्लस वन इंटू में 2x प्लस में थ्री। ठीक है, और इसको हम जब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, a अपान में एक एक टर्म को हम लोग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, b अपान में x प्लस वन और c अपान में 2x प्लस थ्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। जैसे टर्म दिया है इधर वाला लेफ्ट वाला, वैसे हम लोग लिख लेंगे एक बार और। 2x माइनस थ्री अपान में क्या हो x माइनस वन एक्स प्लस वन और x प्लस क्या दिया है 2x प्लस थ्री, और इनको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इनका। x माइनस वन एक्स प्लस वन और 2x प्लस थ्री का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x माइनस वन और x प्लस वन और 2x प्लस थ्री। और उसके बाद आपको जब एलसीएम लेने आता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अगर a के नीचे x माइनस वन है तो इस टर्म को छोड़ के बाकी के टर्मों को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास a में क्या आएगा x प्लस वन और क्या आएगा 2x प्लस थ्री। b के साथ क्या आएगा, b के नीचे जो फंक्शन है उसको छोड़ के बाकी के दोनों टर्म को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं b के साथ, तो x माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे और इंटू में क्या आएगा 2x प्लस थ्री। और c के साथ क्या आएगा, c के नीचे जो फंक्शन है उसको छोड़ के बाकी के दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं c के साथ, तो x माइनस वन है और क्या है x प्लस वन। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस थ्री। ठीक है, 2x माइनस थ्री इजिकल टू में a इंटू में x प्लस वन 2x प्लस में थ्री और b इंटू में x माइनस वन और 2x प्लस में थ्री प्लस में c x माइनस वन और x प्लस वन। ठीक है, इसको आप इक्वेशन वन बना दो। अभी जैसे मैं लॉजिक में आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना बताया हूं, ऐसे हम लॉजिक में निकालेंगे। जब स्क्वायर में आता है तब हम लोग बेसिक मेथड में जाते हैं, अन्यथा आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखिए तो ए के नीचे जो फंक्शन होता है ना, अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है तो ए के नीचे जो फंक्शन होता है उसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अगर उसको जीरो के इक्वल आप पुट कर दोगे तो हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है, इसमें पुट करने के बाद हमारे पास लॉजिकली ए का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो पुट कर लो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। अब इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में रख लो। यहां रखोगे तो क्या होगा 2 इंटू वन माइनस थ्री, यहां रखोगे तो क्या होगा 1 प्लस वन, फिर इस टर्म में रख लो 2 इंटू वन प्लस थ्री, और बाकी के टर्म ऑटोमेटिक जीरो कर लीजिए क्योंकि उसमें रखोगे तो जीरो आएगा। देख लो, आप प्लस वन रखोगे जीरो, यहाँ प्लस वन रखोगे जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो कर लो, यहाँ भी जीरो कर लो, यहाँ 2 माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस वन 2 हो जाएगा, 2 इंटू वन थ्री क्या होगा 5 होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वन, ये 2 इंटू फाइव यानी 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा ए का वैल्यू ए इक्वल टू माइनस वन अपान में 10, ए इक्वल टू माइनस वन अपान में 10 आ गया। अब उसी प्रकार हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं। b के नीचे क्या x प्लस वन, इस x प्लस वन को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो पुट कर लो, पुट कर लेते हैं x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास x इक्वल टू माइनस वन आएगा।
अब इसको इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख लो। x का मान -1 जब इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 इंटू -1 हो जाएगा, 2 इंटू -1, माइनस में 3 है, यहां रखोगे -1 0, यहां भी रखोगे -1 0, लेकिन b वाला 0 नहीं होगा, a की जगह पे हम 0 लिख लेंगे और b वाली की जगह पे क्या होगा, b इंटू -1 हो जाएगा इसमें। अब यहां -1 रखोगे तो क्या आएगा, ठीक है, इसमें -1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस में 3 और इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, -2 -3 -1 -2 हो जाएगा और 2 इंटू -1 प्लस में 3 है, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे -5 होगा और ये क्या होगा, -2 3 और -2 को ऐड करोगे +1 आएगा, -5 इक्वल टू -2b, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 5/2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी b का भी वैल्यू आ गया हमारे पास। अब निकालेंगे c का, c का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो c के नीचे जो फंक्शन है 2x + 3, 2x + 3, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं, हम पुट करेंगे क्या, 2x + 3 = 0, ठीक है, 2x + 3 = 0। तो अगर 3 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, -3, और जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जब हम लोग डिवाइड कर देंगे -3 को 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x का, x = -3/2। अब इसको इक्वेशन 1 में ही रखना है, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में कैसे रखोगे, जहां जहां x है वहां वहां रखते जाओ, क्या -3/2, जब आप यहाँ -2/3 रखोगे तो क्या होगा, -3/2 रखोगे, x की जगह पे क्या होगा, 2 इंटू -3/2 और माइनस में 2 इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पे -2/3 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट 0 रख लो, इस b वाले टर्म में भी रखोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब c वाले टर्म में रख के देखिए, x के जगह पे -3/2, माइनस में 1, यहां रख दीजिए, -3/2 प्लस है, प्लस लगा लो, ठीक है। इसको 2 से 2 कैंसिल करा दो, -3 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -5/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -1/2, यहाँ पे आएगा -5, माइनस माइनस प्लस, यानी 5/4, 5 से 5 कैंसिल होगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे -4 आएगा, क्या आएगा, -4, ठीक है, यानी c का वैल्यू आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे चलेंगे, हमारा इंटीग्रेशन दिया क्या था, किसमें कन्वर्ट किए थे, देखिए तो हमारे पास इंटीग्रेशन था 2x - 3 अपान में x - 1 इंटू में x + 1 2x + 3, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन i = इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 माइनस था, चलो माइनस लगा लो, x - 1 x + 1 और क्या था 2x + 3 इंटू में क्या था dx। हमने इस टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। i = क्या होगा, a अपान में x - 1 प्लस में b अपान में x + 1 और प्लस में c अपान में क्या हो जाएगा 2x + 3 और इंटू में dx, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए तो इसके प्रत्येक टर्म में हम इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, तो क्या आएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ a अपान में x - 1 इंटू में dx, इंटीग्रेशन ऑफ b अपान में x + 1, ठीक है, इंटू में dx, और इंटीग्रेशन ऑफ c अपान में 2x + 3 इंटू में dx। i = क्या होगा, देखिए a का वैल्यू हमने क्या निकाला था, a का वैल्यू हमने क्या निकाला था, ठीक है, देख लेते हैं, -1/10 क्या था, -1/10 a का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे a की जगह पे -1/10, यहाँ लिख लो -1/10 अपान में x - 1 इंटू में dx। b का वैल्यू क्या था, 5/2, 5/2 x + 1 इंटू में dx। c का वैल्यू हमारे पास क्या था, -4, यहाँ रख लो -4 अपान में 2x + 3 इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखो तो -1/10 को आगे लिख लोगे तो क्या होगा, i = -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x - 1 इंटू dx। 5/2 को इंटीग्रेशन के आगे लिख लो तो क्या आएगा, 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x + 1 इंटू में dx। -4 को आगे लिख लोगे इंटीग्रेशन के आगे 1 अपान में 2x + 3 इंटू में क्या हो जाएगा dx। सभी का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये तो बेसिक है, आपको क्वेश्चन जो है ना एकदम इजी में आ गया है, ठीक है। तो i = क्या होगा, -1/10, ये क्या होगा log x - 1, ये 5/2, ये क्या हो जाएगा log x + 1,
ये क्या हो जाएगा log 2x प्लस 3। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, क्योंकि x के साथ क्या है, x के में क्या मल्टीप्लाई किया गया 2, तो हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, और प्लस में c। चाहो तो इसको 2 टाइम्स में काट दो, या तो लॉग को और सॉल्व कर लो, नहीं तो यही छोड़ दो। ठीक है, लॉग को सॉल्व कर सकते हो, अगर प्लस में है तो इंटू में कर लो, माइनस में है तो डिवाइड में कर लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये भी इसी पैटर्न पे है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, इसको सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपान में x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस 4 इंटू में क्या हो जाएगा dx। ये आपके क्वेश्चन है। अब इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपान में x प्लस 1, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा dx। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन चलते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से चलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, आपको तोड़ना मैं सिखा चुका हूं स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि आपको आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं तोड़ पाते हो तो फिर आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाओगे। ये वाला चैप्टर 7.5 इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर इस फॉर्म में दिया रहता है तो कैसे तोड़ते हैं, हमने स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो a अपान में क्या होगा x प्लस 1, b अपान में x माइनस 2 और c अपान में क्या होगा x प्लस 2। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन है। अब इसका एलसीएम लेंगे, जैसे लेफ्ट वाला टर्म है ना, आप वैसे को वैसे लिख दो। 5x अपान में x प्लस 1 और x माइनस में 2 है और x प्लस में 2। ठीक है, ये टर्म है इक्वल टू में एलसीएम ले लो, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2। देखिए a में कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करोगे, a के नीचे जो टर्म है उसको छोड़ के बाकी दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर लो। ये तो सॉल्व करने आना चाहिए आपको, x माइनस 2 और x प्लस 2। b के नीचे जो टर्म है उसको छोड़ दीजिए, बाकी के दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा और इंटू में x प्लस 2 आ जाएगा। c में क्या मल्टीप्लाई करोगे, c के नीचे का टर्म छोड़ के बाकी के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। ठीक है, यह आपका सॉल्व हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, सेम सेम है ना, तो कैंसिल कर दीजिए। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा a इंटू में x माइनस 2 और x प्लस 2, b इंटू में क्या होगा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, c इंटू में क्या होगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। अब आप इसको इक्वेशन 1 बना लो, क्या बना दो इक्वेशन 1। और अभी मैं जस्ट स्टेप बाय स्टेप बता भी रहा हूं कि लॉजिकली वैल्यू कैसे निकालोगे ए बी सी का। ए के नीचे जो फंक्शन है उसको क्या करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अब इसको क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप रख लो। जब इसमें रखोगे तो 5 इंटू माइनस 1। अब बताओ आपने रखा क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, आपका आया x इक्वल टू माइनस 1, आप इसमें रख लो a इंटू माइनस 1 माइनस 2। यहाँ रखोगे तो क्या होगा माइनस 1 प्लस 2। यहाँ रखोगे, देखो x प्लस 1 का वैल्यू 0 थी, आप पूरा 0 कर दोगे। यहाँ भी x प्लस 1 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने x प्लस 1 का जगह पे क्या रखा है 0। यहाँ पे क्या होगा माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 हो जाएगा, माइनस 3 से डिवाइड करोगे माइनस 5 अपान में माइनस 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5 अपान में 3। अब देखो तो अगला वैल्यू कैसे निकालो, b के नीचे का फंक्शन x माइनस 2 है, उसको आप 0 के इक्वल पुट कर लो, क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप पुट कर लो, रख दोगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू में 2, और जहां जहां x माइनस 2 है उसको 0 कर दो। देखो यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे रखोगे 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे रखोगे 2 प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ रखोगे x माइनस 2 की जगह पे तो वो पूरा 0 होगा, क्योंकि x माइनस 2 का वैल्यू आपके पास है क्या 0 है। ये 10 हो जाएगा, और इसको जब ऐड करोगे 3 होगा, इसको ऐड करोगे 4, डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा 12b। 12 से डिवाइड करोगे क्या होगा 10 अपान में 12, इसको किससे काट दो 2 से काट दो, ये 5 और ये 6, यानी आपके पास b का वैल्यू क्या आ गया
5 अपान में 6, ठीक है 5 अपान में 6। अब हमें निकालना किसका है, c का वैल्यू। तो c के नीचे का फंक्शन x प्लस 2 है, आप उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, पुट कर लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख लो। जब आप इक्वेशन 1 में रखोगे -2, यहाँ हो जाएगा 5x है ना, तो 5x की जगह पे क्या होगा 5 इंटू -2 हो जाएगा। देखो आपने x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया, तो जहां जहां x प्लस 2 है 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या, तो यहाँ 0 रख लो, यहाँ पे c वाला टर्म बचा, तो c वाले टर्म में -2 रखो, तो क्या होगा -2 प्लस 1, यहाँ रखोगे तो क्या आएगा -2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -2 प्लस 1 कितना होगा -1 हो जाएगा, और ये -4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे -10 अपान में 4, c इक्वल टू -5 अपान में क्या आ जाएगा 2। यानी हमने a b c का वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन लिखे थे हम लोग उस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन जो था ना हम लोग दोबारा उसी क्वेश्चन पे आएंगे। i इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपान में x प्लस 1 था, ठीक है उसके बाद क्या लिखे थे हमने x -2 और x प्लस 2 इंटू में dx, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा था, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके जगह पे रख लो, तो हमारे पास आएगा क्या i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपान में x प्लस 1 b अपान में x -2, ठीक है और c अपान में x प्लस 2 और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अप्लाई करो, क्या हो जाएगा dx। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपान में x प्लस 1, अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं प्रत्येक टर्म में हमने अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लिया है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ b अपान में x -2 और यहाँ पे dx यूज कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ c अपान में x प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा dx। i इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ठीक है हमने a का वैल्यू क्या सॉल्व किया था, a का वैल्यू हमने क्या सॉल्व किया था, ठीक है a का हमारे पास आया था 5 अपान में 3, ठीक है 5 अपान में 3, यहाँ पे यूज कर लो इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपान में 3 अपान में x प्लस 1 इंटू में dx। b का वैल्यू हमने क्या निकाला था 5 अपान 6, यहाँ लिख लो 5 अपान में 6 अपान में x -2 इंटू में dx। c का वैल्यू हमने क्या निकाला है -5 अपान 2, यहाँ रख लो -5 अपान 2 अपान में x प्लस 2 इंटू में dx। सभी जो कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन के आगे लिख लो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू 5 अपान में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ भी 5 अपान 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x -2 इंटू में dx, -5 अपान 2 लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब आपको पता होना चाहिए एकदम सिंपल तरीके से आ गया, यानी सिंपल फॉर्म में आ गया, आप कुछ कैसे इंटीग्रेशन करोगे। i इक्वल टू 5 अपान में 3 इसका क्या होगा log x प्लस 1 प्लस में 5 अपान 6 log x -2, यहाँ पे क्या आएगा -5 अपान 2 log में x प्लस 2, सभी टर्म log में आया है, कांस्टेंट c यूज कर लेंगे। अब चाहो तो इस टर्म को चेंज भी कर सकते हो, log में है ना, देखो ये दोनों सेम है, देखो यहाँ 5 अपान 3 है, ठीक है हाँ देखिए, तो आप चाहो ना तो इसको तोड़ सकते हो, यानी प्लस में है ना तो log इंटू लगा लो, जो माइनस में है उसको डिवाइड कर लो, इस पे छोड़ दो या तो यहीं छोड़ दो, या तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी फिलहाल में 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारे MK मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले।